आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, ज़बरदस्त मज़ेदार और जायकेदार सी रेसिपी लेकर और ज़बरदस्त सही शो लेकर आज का तड़का। अच्छा जी, आज जो हम रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं उनमें से एक रेसिपी है अंडा घोटाला और दूसरी रेसिपी है हमारी अचारी भिंडी। तो ये रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, आज फूड। यूट्यूब पे हमारे चैनल का लिंक है जी। आप यूट्यूब के ऊपर तमाम वो वीडियोस जो अब तक हमारे शोज़ पे चल चुकी हैं और वो सब आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस तरह से भिंडी को सही है काट के हम यहाँ पर हम ये टमाटर और इसको सेपरेट रखते हैं एक तरफ, और भिंडी का वेस्टेज अलग करते हैं और भिंडी यहाँ पे काट काट के आपने अलग कर देनी। और मुझे वो भिंडी से याद आ गया, बचपन में हमें जब ये काटा जाता था तो बचपन में हम इस तरह से इसको चिपकाया करते थे और फिर वो एक दूसरे को डराया करते थे। वो टाइम जो है ना, आज भिंडी काटते हुए भी याद आया। दानिश भाई के बारे में सोच रहा हूँ मैं, अगर वो काट के लगाएं तो कैसे लगेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने भिंडी को इस तरह से काट के सेपरेट कर दिया। और अच्छा, मेक श्योर कि भिंडी जो है ना आपकी बड़े बीज की ना हो, ठीक है। जितनी छोटी भिंडी होगी उतनी ज़्यादा ये फ्लेवरफुल होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरह से आपने वेस्टेज पार्ट अलग किया और इसके बाद इसको इस तरह से आप काटते जाएंगे। अच्छा, अब जो भिंडी जब हम पकाते हैं, ठीक है, पकाने के साथ हम क्या करते हैं कि पकाते वक्त हम इसको करी के अंदर एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। अच्छा, होता क्या है, जिस तरह से एलोवेरा में लेस बनते हैं, इस तरह से भिंडी की जो करी बनती है उसमें भी लेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट जो भिंडी की फ्रेशनेस और क्रंचीनेस कहेंगे कि क्रिस्प, जो भिंडी का एक बाइट में एक फ्लेवर आता है या मज़ा आता है, वो चीज़ उसमें से मिस हो जाती है। बिकॉज के हम उसको इतना बॉईल कर लेते हैं और इतना पका लेते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है उसकी भिंडी की फ्रेशनेस। तो भिंडी की फ्रेशनेस को आपने बरकरार रखना है। वो बरकरार कैसे रहेगी ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने भिंडी को फ्राई करना है। अच्छा, भिंडी को पकाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हमें हैं, जो चाहिए होंगे इंग्रेडिएंट्स, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर। जो आप हमें ज्वाइन करेंगे वो है आज एंटरटेनमेंट और आज फूड, यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप स्पाइसेस देखते हैं तो नींबू का रस है, लाल मिर्च है, ठीक है, और राई दाना है, नमक है, और सौंफ है, हल्दी है, गरम मसाला या ज़ीरा पाउडर, इसमें ज़ीरा क्रश आप यूज़ करेंगे, सौंठ जो है इसके अंदर आप कटाई पाउडर यूज़ करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट है इसके अंदर, और कलौंजी है। फिर नमक का हम यूज़ कर रहे हैं और साथ में हरी मिर्च, धनिया, पुदीने का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं भिंडी की कटिंग डन कर रहा हूँ, बट भिंडी की कटिंग डन करते करते साथ में हम यहाँ पे ये ऑयल ले लेते हैं। अच्छा ऑयल आपने क्वांटिटी ऑयल की लेनी है, ठीक है, इस तरह से। और ऑयल को आपने अच्छी तरह से गरम करना है। वंस ऑयल गरम होता है फिर उसके बाद हम आगे इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपने भिंडी, तमाम भिंडी जो है आपने इसी तरह से काट लेनी है। वेजिटेबल जो है ना सारी, इसका प्रेप अगेन। अच्छा, मैं देखता हूँ कि हमारे पास छोटी नाइफ, मेरे ख्याल से
ये जो हमारी वालदा जो घरों पे वेजिटेबल की कटिंग करती थी तो वो यही फार्मूला होता था। ठीक है, इस तरह से एजेस जो हैं इसके वेस्टेज पार्ट काट लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा डेंजर जोन में होता है कि आप भिंडी को जो है या कोई भी वेजिटेबल जब इस तरह से काटते हैं तो नाइफ़ से जो है ना हाथ कटने का बड़ा डर रहता है कि हाथ ना कटे। अच्छा, इसी तरह अंडा घोटाला जो हम बनाएंगे, ठीक है, अंडे घोटाले के अंदर हमने अगेन वेजिटेबल आपकी नॉर्मल वही वेजिटेबल्स रहेंगी जो आपके घर पे मौजूद होती हैं, बट हम यहाँ पर प्याज और टमाटर का सिर्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्याज टमाटर का यूज़ करने के बाद इसमें बाकी अंडे और जो मसाले इसके अंदर हम यूज़ करेंगे उसमें हल्दी है, ठीक है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, ऑप्शनल है आपके पास, काली मिर्च, ठीक है, और कसूरी मेथी और ज़ीरा पाउडर या क्रश क्यूमन जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया डन। अच्छा, यहाँ पर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है, एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, और इस प्लेट पे हम टिश्यू पेपर रख देते हैं इस तरह से, ठीक है जी, और उसके बाद ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, अभी थोड़ा सा है, ठीक है, ये हो गया डन। ऑयल को आपने ठीक से गर्म करके ना भिंडी को स्किन दे देनी है, मतलब समझ रहे, स्किन को हल्का सा कलर दे देना है और फ्राई करके आपने भिंडी को कच्चा पक्का निकाल देना है। ठीक है, ये अब आ गई जी भिंडी ऑयल के अंदर इस तरह से, जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। ऑयल को ये देखें, भिंडी आपकी बिल्कुल बेहतरीन ग्रीन और अच्छे से आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है और फ्राई करके निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब जो अनियन है, ठीक है, अब अनियन को आप फाइन चॉप कर लें, ठीक है, या स्लाइसिस में काट लें, या आपके ऊपर डिपेंड है बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ना फाइन चॉप करना, ना स्लाइसिस में काटना, आपने इसको काटना है डाइस इस तरह से, और ये है, और इस तरह से आपने अनियन की कटिंग डन करने के बाद अनियन के पेटल जो हैं वो खोलने हैं आपने। ठीक है जी, इस तरह से, और इसकी भी अनियन को भी आपने फ्रेश रखना है। ठीक है जी, कि अनियन की भी क्रंचनेस जो है वो बरकरार रहे। ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से तो तमाम अनियन को हम इस तरह से काट लेंगे। अच्छा, अब अनियन भी बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है, और भिंडी को अगर आप पकाएंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप करी फॉर्म में पकाएंगे तो भिंडी भी बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। तो भिंडी की जो पानी वाली जो करी होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे, थिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये भिंडी फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ऑयल रखा गरम होने के लिए। ठीक है, इस ऑयल के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। वाओ,
ऐसे आपने ना पानी वाला जो अदरक लहसुन होता है उससे बच के आपने जो है ना इसमें ऐड करना है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी भिंडी। और फिर उसके बाद राई दाना, ये मस्टर्ड सीड्स आ गए आपके, मेथी दाना और मस्टर्ड सीड्स, सही है, राई दाना, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद सौंफ आप क्रश करके भी इसमें जो आपका क्या कहेंगे हावन दस्ता होता है उससे आप क्रश करके भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर क्रश ज़ीरा, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर और टर्मिक हल्दी पाउडर, ठीक है, और नमक इसमें मैं ये इस तरह से शामिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये करने के बाद ओ बच गए। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अनियन, ठीक है, अनियन शामिल किया। और अनियन शामिल करने के बाद इसको ऐसे पकाएंगे कि ये अनियन के पेटल्स जो हैं वो खुल जाएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने टमाटर के ये मोटे मोटे चंक्स काट लिए, ठीक है जी, ये हो गया डन। और टमाटर के चंक्स काटने के बाद ये हो गया डन। और फिर ये टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। टमाटर शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से पकने के लिए रख दिया। और अब इसमें हम यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और क्रश चिली ऑप्शनल है आपके पास, दोनों में से जो भी आप ऐड करना चाहें आप इसमें शामिल करके इसको, अब हमने इसमें कढ़ाई पाउडर और लेमन जूस, ठीक है, ये दो चीज़ें अभी हमने इसमें ऐड करनी है। अब इसको हमने स्लो बिल्कुल फ्लेम पे इस तरह से पकने के लिए रखा है। और अब जो लास्ट में हमारे पास चीज़ है वो है ग्रीन चिलीज़, ठीक है, हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चों को आप कट इन 2 करें इस तरह से, ठीक है, या कट इन 4 करें, या फिर इसके स्लाइसेस काट लें, ठीक है, रिंग्स काट लें, जैसे आपका दिल करे आप इसको डन कर लें। ये हो गया परफेक्ट। और फिर उसके बाद ये ग्रीन चिलीज़ आपने यहाँ पर भिंडी के ऊपर रख दी, ठीक है जी। अब इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं कि हमने टमाटर जो स्लाइसेस में काटे हैं इसके अंदर मोटे मोटे चंक्स काटे, ठीक है, और टमाटर इसके अंदर ऐड नहीं किया, वो प्यूरे टमाटर का या स्लाइस करके नहीं ऐड किए, चंक्स ऐड किए। तो आपने इसको अच्छे से पकाना है ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। नमक थोड़ा सा, और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं कढ़ाई पाउडर। और फिर जब वंस ये खुशबू आपको आने लगे, अरोमा, ठीक है, इसके ऊपर आपने ये भिंडी इस तरह से शामिल कर दी। और इसके बाद अब हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए, ठीक है जी। और परफेक्ट डन। और ये आ गया जी इधर, और हमने इसको कर दिया कैप, ठीक है। अब इसमें तमाम फ्लेवर जो हैं वो बंद हो गए, ठीक है। अब हमने सिंपली इसमें लेमन जूस ऐड करना है, और लेमन जूस ऐड करने के बाद, और लेमन जूस ऐड होगा बिल्कुल लास्ट में,
ठीक है जी, परफेक्ट। तो हमने इसमें ऐड किया सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, राई दाना, हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा और ज़ीरा पाउडर और कढ़ाई पाउडर। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने एक तरफ कर दिया। अब बारी है जी, अच्छा हुआ मैं फ्राइंग पैन घुमाने का सोच रहा था, मैंने घुमाया नहीं, इसमें बिल्कुल ऑयल था। अच्छा, अब बारी है अंडा घोटाला। अच्छा, अंडा घोटाला बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो आ जाती है आपकी माइंड के अंदर कि आपने वेजिटेबल जो ऐड करनी है वो फाइन चॉप होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फाइन चॉप, अब हर कोई जो है वो चॉपिंग में इतना मास्टर नहीं होता, तो आप घर में स्लाइसर है, ठीक है, जो वेजिटेबल स्लाइसर मिलता है वो उसका इस्तेमाल कर लें या पीलर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और अदरवाइज़ आप इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से, आप देखें यहाँ पर आपने इस तरह से रखा और ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपने, अब मैं जो प्रोफेशनली जिस तरह से हम तेज़ तेज़ चलाते वैसे नहीं चला रहा, ठीक है। इसके बाद आपने इसको ऐसे प्रेस किया तो ये अनियन इस तरह से खिल जाएगा, ठीक है। वंस अनियन ऐसे शेप में आता है फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर नाइफ़ चलाना, दिखाइएगा ज़रा यूसुफ अपना यार भाई। अब इस तरह से आपने आराम आराम से इसके ऊपर नाइफ़ चलानी है, ठीक है जी। अब जब इस तरह से आप नाइफ़ चलाएंगे तो ये अनियन जो है आपके फाइन चॉप्ड हो जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये अनियन आपके बिल्कुल फाइन चॉप हो गए, ठीक है। और इससे ज़्यादा फाइन हो सकते हैं बिकॉज कि अगर मैं नाइफ़ को तेज़ चलाऊं तो मैं यहाँ पर, आप लोग भी जब घर पे बनाएंगे तो आपने बिल्कुल स्लो नाइफ़ को चलाना है। तो यहाँ पर आपने अनियन को ऐसे ग्रिप में लेना है, ठीक है जी। 3 फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, ये 2 फिंगर्स नहीं है, 3 फिंगर्स, ठीक है। तो उसके बाद नाइफ़ को ऐसे लेके गए आप, ये देखें बिल्कुल आराम से आपने इस तरह से। और कोई बात नहीं, अगर अनियन आगे पीछे भी हो जाए तो ये वाला जो फिंगर है इसको वापस इस तरह से आप, ठीक है, ये हो गया डन, ये डन, ये। और जब ऐसे हो जाएगा अनियन तो फिर उसके बाद आपने नाइफ़ कैसे चलानी है ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। अब नाइफ़, अनियन बिखर गए तो आप नाइफ़ को कैसे चलाएंगे, आपने ऐसे रखना नाइफ़, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से आपने इसकी चॉपिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, ये चॉपिंग जो है अनियन का पानी निकाल देती हैं और अनियन को जो है ऑफ कर देती है। तो मेक श्योर कि इस तरह से आपने इसको ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया डन। तो इस तरह से जितने अंडे हैं उस हिसाब से आपने अनियन की चॉपिंग डन करनी है। ये आगे डन। अब हम क्या करेंगे, पैन लेकर, ठीक है, इसमें हम गार्लिक और जिंजर, ये आ गया, ठीक है। गार्लिक के तकरीबन 4-5 जवे लेकर आपने अच्छे, ठीक है। और इसको आपने इस तरह से प्रेस करके फर्स्ट क्रश करना है, ठीक है जी। ये हो गया क्रश। और साथ में ये गार्लिक का जिंजर का एक टुकड़ा लेकर इसको आपने इस तरह से बारीक स्लाइसिस में काट लिया, ठीक है। ये हो गया डन। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको चॉप करना है। तो टमाटर को भी आपने इस तरह से फाइन या रफली चॉप करना है। और ये ऑयल यहाँ पे हमने रखा और इसके बाद ये हमने अब गार्लिक और जिंजर जो हमने फाइन चॉप किया था वो हमने इसमें ऑयल में शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आपने कुक करना है। वंस गार्लिक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर लेता है फिर इसके बाद हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पर
टमाटर के थिन स्लाइसेस या रफली आप इसके स्लाइसेस फर्स्ट काट लें और उसके बाद जिस तरह से आपने लहसुन और अदरक और प्याज इनकी चॉपिंग डन की है, इसी तरह से आप इसकी भी चॉपिंग जो है वो डन कर लेंगे। अच्छा, इसमें अनियन को आपने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, अनियन को आपने सिर्फ नरम करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने अनियन शामिल किया और इसके बाद आपने इसको पकने के लिए दोबारा से रख दिया, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इस तरह से आपने टमाटर के थिन स्लाइसेस काट लिए और ये इस तरह से आपने अनियन को भी चॉप कर दिया। तो अनियन को आप पहले स्लाइसेस में काट लें और उसके बाद इसकी चॉपिंग कर लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया डन। ओ अच्छा जी, परफेक्ट। और ये अच्छा, नाइफ़ अगर तेज़ ना हो ना तो टमाटर के जो स्किन है ना वो इतने सख्त होते हैं कि नाइफ़ को जो है वो स्लिप करते हैं, ठीक है, नाइफ़ स्लिप होती है। तो ये हो गया डन, ठीक है। टमाटर, अच्छा, आप अनियन जैसे ही अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आप कुक करेंगे तो वंस ये नरम होते हैं, ठीक है, नरम होते हैं तो इसमें हमने टमाटर ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भिंडी हमारे पास, वाओ, ठीक है, इस तरह से ये कुकड हो गई है और अचारी खुशबू जो है ना वो आपको इसमें आने लगेगी। और यहाँ पर देखें तो परफेक्ट अनियन भी आपको फ्रेशली नज़र आ रहे हैं और टमाटर भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपकी भिंडी की जो रेसिपी है वो तैयार है। और लास्ट में इसमें आपने इस तरह से लेमन जूस ऐड करना है और फिर इसके बाद इसको एक दफ़ा ऐसे मिक्स किया और ये हो गया डन। कैप और एक दफ़ा स्टीम इसमें बिल्ड होती है तो इट्स मीन कि आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी और जायकेदार सी भिंडी जो है वो तैयार है। अब हम ये बंद कर देते हैं कैप, ठीक है जी। और अब बारी है यहाँ पर अनियन जैसे ही आपके डिज़ोल्व होते हैं, मतलब डिज़ोल्व मीन के लाइक नरम होते हैं, और फिर इसके बाद आपने इससे इसमें टमाटर ऐड कर दिए, ठीक है जी। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब बारी है यहाँ पे, अच्छा, अब लाल मिर्च का पाउडर मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शनल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये गरम मसाला हल्का मैं इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऐड होगा वाइट पेपर, ठीक है, और ज़ीरा कुटा हुआ, ये हो गया डन। कोरिएंडर पाउडर, जो धनिया पाउडर है, ठीक है जी। नमक हस्बे जायका। अच्छा, अक्सर मैं जो है ना अगर नमक डालना भूल जाऊँ ना शो के दौरान तो हमारे जो दानिश भाई हैं ना वो बड़े प्यार से मेरे साथ पेश आते हैं और मुझे बड़ा प्यार देते हैं, बोलते हैं यार जलाल भाई यार कैसे आप भूल जाते हैं कभी कभार। और असद भाई मेरे जो हैं वो उफ़ भी नहीं करते बेचारे, चुपचाप खाते हैं और फीडबैक देते हैं कि यार जलाल भाई क्या बनाया है, वाह। तो यहाँ पर हमने तमाम मसाले शामिल करने के बाद अगर आप देखें तो हमने मसाले लाइट रखे हैं, ठीक है जी। अगर आप शार्प स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप क्वांटिटी अपने हिसाब से इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छे से कुक करना है, इतना कुक करना है कि टमाटर कुक हो जाए, नरम हो जाए और एक जान हो जाए। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी सबसे लास्ट में हम ऐड करेंगे। अब मैं एक अदद बॉल ले रहा हूँ, ठीक है। इस बॉल में हम तकरीबन ये 6 अदद अंडे जो हैं मैं इसमें शामिल कर दूँगा, ठीक है जी। ये हो गए।
4 और ये 5 और ये आखिरी 6। ठीक है, अंडे शामिल करने के बाद अब हमने इसको वायर विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेना है। ठीक है जी, कि ये एक जान हो जाए। परफेक्ट, डन। और ये देखें, यहाँ पर आपने इस तरह से इसको अच्छे से कुक किया। जैसे ही आपको गरम मसाला, मैं फिर बताऊंगा कि आपको क्या, आप लोगों ने गरम मसाला इसमें लाइट रखना है, ज़्यादा गरम मसाला मत ऐड कीजिएगा। और बाकी के बेशक क्यूमिन जो है वो आप रोस्ट करके या पैन के अंदर टोस्ट करके उसको क्रश करके आप यूज़ करें। टर्मिक आप ऐड कर सकते हैं, अच्छा है और फ़ायदेमंद है। अगेन, आपा हो या शाहनज़ीर साहब हो या बिल्किस आपा हो, तो सब आपको बताते हैं कि हल्दी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, हल्दी है, सौंफ है, ठीक है, ये सब हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। बट गरम मसाला, मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि गरम मसाला अच्छा है, क्योंकि इसमें अगर इंडिविजुअली खड़ा गरम मसाला खाया जाए, जैसे आपका सिनेमन है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है, इन सब के इंडिविजुअली फ़ायदे बहुत हैं। मगर जब क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ पाउडर जो है जब हम यूज़ करते हैं, तो उसमें एक्सेस ऑफ मसाला जो है वो आपके लिए फिर नुकसानदेह हो जाता है। तो यहाँ पे कम गरम मसाला हमने शामिल किया है। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पर वंस ये बेस आपका रेडी हो गया, अब आपने इसमें ये अंडा शामिल कर दिया और फिर इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ठीक है, अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसके ऊपर से ऑयल जो है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, कि आपने इसको इतना पकाना है कि ऑयल ऑन टॉप आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है अंडा घोटाला आपका पास, आपका जो है अंडा घोटाला वो रेडी हो गया। ठीक है, अब ये इस तरह से आप इसको रेस्ट दें, फिर स्पून चलाएं, फिर रेस्ट दें और फिर स्पून चलाएं, तो अंडा जो है वो आपका कुक्ड हो जाएगा और इस पर रेसिपी आपकी रेडी। अच्छा, बट इस पर अभी बाकी की और भी चीज़ें ऐड होनी हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पर अभी ग्रीन चिल्ली ऐड होनी है, मिंट और कोरिएंडर ऐड होना है, धनिया और पुदीना फ्रेश, और कसूरी मेथी ऐड होनी है। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद फिर इसको हम थोड़ी देर दम पे रखेंगे ताकि फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। तो ये देखें, ये एक जान हो गए। ठीक है जी, कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अनियन जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन चिलीज़ आप चाहें तो स्लाइस काट के डालें, और आप चाहें तो इसके ऊपर इसको कट इन 2 करके, या फिर आप इस तरह से इसके स्लाइसेस काट लें। ये हो गया डन। ठीक है जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे उम्मीद हमेशा से कायम है आप सबके साथ कि आप लोग शो पसंद कर रहे होंगे और आप लोग फीडबैक भी देंगे। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये डन। ठीक है, अब इसको हमने स्लो फ्लेम पे रखना है। ठीक है जी, ग्रीन चिलीज़ ऑन टॉप, ये आ गई। ठीक है जी, और उसके बाद ये हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी और धनिया पुदीना रखकर मैं इसको कैप कर दूंगा। दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं और यकीन जानिए कि जो अचारी भिंडी है
इस कदर कोई ज़बरदस्त अरोमा और खुशबू इस वक्त आ रही है, और प्लस फ्लेवर जो है इसमें बना है। और भिंडी की अगर आप फ्रेशनेस देखें स्क्रीन के ऊपर तो आपको नज़र आएगी कि भिंडी अपनी जगह पर बिल्कुल क्रिस्प है। ठीक है जी, बिल्कुल मतलब लाइक ऐसी है कि वाह। बहुत ज़बरदस्त, वाह। अच्छा, जब बात आती है कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ और राई दाना की, तो ऑटोमेटिकली वो अचारी फ्लेवर जो है वो खुशबू वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। फिर जायका जो आता है आपका वो आमचूर पाउडर और जो खटाई पाउडर है, और फिर प्लस लेमन जूस के साथ, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये इस वक्त यहाँ पर इसमें ऑयल जो है वो साइड पे एजिस पे शायद आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन में, तो यहाँ पर ये ऑयल जो है वो आ चुका है। ठीक है, और हमारा जो ये ज़बरदस्त सा जो और मतलब मैं अगेन अंडा घोटाला, मैं ऑमलेट कह रहा था, अगेन अंडा घोटाला जो है वो रेडी हो चुका है। और इसमें जो फ्लेवर अगेन अंडे के साथ जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और इवन के जो चॉप इसमें कोरिएंडर और मिंट हमने लास्ट में ऐड करके जो इसको हल्का सा दम दिया है, यकीन जानिए कि जब आप ये बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह हो गया। ठीक है जी। तो ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें बताना है कि ये रेसिपीज़ कैसी बन रही है, और इसके अलावा भी जो रेसिपीज़ आप बना रहे हैं वो कौन सी रेसिपी है। और इसके अलावा अगर आप कोई रेसिपी हमारे शो में आज का तड़का में बनवाना चाहते हैं और या आप आना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, और हम आपकी रेसिपी अपने शो में आपके नाम से बनाएंगे, या आप आएँ तो हम हमारे साथ खड़े होकर बनाएं। तो यहाँ पे मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे इजाज़त चाहती है, बिकॉज का टाइम ख़त्म हो चुका है। और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा एक नई मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और हमारी आज की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।